In today's lecture we will discuss about pancreas। ठीक है, देखिए अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का। ठीक है, अगर देखिए पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास क्या होता है, कहाँ जैसे ये पेनक्रियास आपका इधर जैसे है। ठीक है, इट इज अ लीफ शेप ग्लैंड होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पेनक्रियाज है दैट इज वेरी स्पेशल ग्लैंड। ठीक है, इसको बहुत स्पेशल ग्लैंड आप बोल सकते हो क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू, एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो डक्ट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट वाले ग्लैंड, और एंडोक्राइन क्या होंगे, डक्टलेस ग्लैंड, मीन्स जिनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में पोर होती हैं। ओके, अब एक्सोक्राइन जो है वो क्या आ जाएगा आपका, पेनक्रियाटिक जूस। देखिए डक्ट्स है ना, डक्ट्स, तो डक्ट्स क्या होती है, मींस थोड़ी ऐसे पाइप्स की तरह स्ट्रक्चर्स, ये डक्ट्स हैं आपकी। ठीक है, अब इन डक्ट से क्या फ्लो करेगा, ऑब्वियसली लिक्विड फ्लो करेगा ना। तो पेनक्रियास से कौन सा लिक्विड निकलता है, हर एक ग्लैंड की अपनी सिक्रीशंस होती हैं, तो पेनक्रियास सिक्रीट करती हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, एंडोक्राइन का काम यही है। तो 3 तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और जो ये पेनक्रियाटिक जूस और ये जो हार्मोन्स हैं ये पेनक्रियास के स्पेशल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेशल सेल्स का नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास के सेल्स हैं, बहुत सारा नंबर होता है इनका, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट करता है वो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, 3 हार्मोन है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट, सुना भी होगा आपने कि आजकल डायबिटीज की बहुत कॉमन बीमारी चली है आजकल, है ना। डायबिटीज का 2nd कैपिटल है इंडिया, वैसे तो 1st बन चुका होगा अब तक। ठीक है, इतना बुरा हाल है, एवरी 3rd पर्सन इज डायबिटिक। ओके, सो मींस बहुत सारा डायबिटीज हो चुका है आजकल लोगों को। तो वो किस वजह से, इंसुलिन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से। एंड इंसुलिन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं इनमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, वैसे 4 टाइप के सेल्स होते हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, दैट इज बीटा सेल, अल्फा सेल एंड गामा सेल। ठीक है, या डेल्टा बोल सकते हो आप। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं, 3 तरह के इंपॉर्टेंट सेल। ये तीनों सेल्स अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन एंड जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोमैटोस्टैटिन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ओके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए जो इंसुलिन है बेसिकली होता क्या है कि हमको पता है कि जो ग्लूकोज है उसका अपटेक कहां से हो रहा है, ग्लूकोज कौन लेता है, ग्लूकोज को सेल्स लेते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है, बेसिकली एनर्जी सोर्स, और एनर्जी को कंज्यूम कौन करता है, बॉडी के सेल्स। सो एक्टिवेट्स द, अब देखो एक तो कि ग्लूकोज का अपटेक जो हो रहा है ना सेल्स के द्वारा, ठीक है, वो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, इंसुलिन। ये इंसुलिन के फंक्शंस है। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, इट एक्टिवेट्स द एक्स्ट्रा ग्लूकोज डेपोजिशन। अब देखिए जो लीवर है दैट इज अ स्टोरेज हाउस, एक स्टोर हाउस है वो। ठीक है, तो उसमें एनर्जी स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। याद रखना है कोई भी चीज एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो डीएक्टिवेट है। अगर वो 24 घंटे एक्टिवेट काम करते रहेंगे, सपोज कीजिए अभी जैसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की अगर हम बात करें, कोई भी हार्मोन है, मुझे कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मुझे भूख लगी है तो भूख के टाइम पे मेरा भूख वाले सिक्रीशंस काम करेंगी ना, पेट की सिक्रीशंस। अगर पेट की सिक्रीशंस 24 घंटे रिलीज होती रहेंगी तो मुझे तो भूख ही लगी रहेगी 24 घंटे। सो एक कंट्रोल होना, रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है मेरा कि ये जो लीवर है वो स्टोर हाउस तो है लेकिन उसमें इनएक्टिव फॉर्म में चीजें प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज इज अ एक्टिव फॉर्म, लेकिन ग्लूकोज का इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन। जन जहां लग जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म है। सो इट एक्टिवेट्स। ये इंसुलिन क्या करता है कि जब भी शरीर को जरूरत होती है, एनर्जी कम है और एनर्जी की जरूरत है, तो ये लीवर को क्या करेगा, सिग्नल देगा और लीवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए ये काम बहुत ही ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा ग्लूकोज की डिपोजिशन हो गई, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ब्रेन कोमा में जा सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। एंड अगर बहुत कम है तो डायबिटीज मेलाइटिस। आई हैव टोल्ड यू इंसुलिन की कमी क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटिस।
ग्लूकागन की अगर बात करें, अल्फा सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। ग्लूकागन का काम क्या, ये जो है ये एक्टिवेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपोजिशन, है ना। मैंने आपको कहा कि ग्लाइकोजन टूटता है और वो ग्लूकोज बनता है, वो इंसुलिन का काम नहीं है, वो ग्लूकागन का काम है। लेकिन उस ग्लूकोज को बढ़ाते रहना, उस ग्लूकोज को जमा करके रखना कि वो यूज ना हो, है ना, उसको जमा करके रखना लीवर में किसका काम है, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है, जमा करता है, और जो ग्लूकोगोन है वो क्या करेगा, उसको फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज की फ्रॉम ग्लाइकोजन, ओके। एंड सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इन दोनों की सिक्रीशंस को रोकता है। स्टैटिन का मतलब होता है टू स्टॉप, तो ये इन दोनों की सिक्रीशंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैनक्रियास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड।